इजराइल गाजा युद्ध ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रोजाना सैकड़ों जानें जा रही हैं, नए मोर्चे खुल रहे हैं और बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह लड़ाई आखिर शांत क्यों नहीं होती? दो छोटे देश मगर इतनी बड़ी हलचल। कैसे एक छोटी सी चिंगारी ऐसा धमाका बन जाती है कि पूरी दुनिया की राजनीति और बाजार हिल जाते हैं? और अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल ने कतर जैसे अरब देश पर सीधा हमला क्यों किया, कैसे किया? और इसके बाद पूरी मुस्लिम दुनिया, खासकर सऊदी और अन्य इस्लामी देश, एक आवाज में इजराइल के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने इस विवाद पर क्या प्रतिक्रिया दी? भारत और इजराइल की दोस्ती इस मुश्किल वक्त में कितनी मजबूत दिख रही है? पाकिस्तान ने इजराइल को क्या जवाब दिया? और क्या यह संघर्ष वाकई अरब और यहूदी दुनिया की जड़ों को हिला सकता है, या फिर मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल। आप इस युद्ध में किसके साथ हैं? इजराइल के साथ या सभी मुस्लिम देशों के साथ? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। अब बात करते हैं ताजा हालात की। 17 सितंबर 2025 तक इजराइल ने गाजा सिटी में जमीनी हमला तेज कर दिया है। दिन रात मिसाइल और बमबारी जारी है और गाजा से लोगों का पलायन बढ़ता जा रहा है। आईडीएफ का दावा है कि उन्होंने एक ही रात में गाजा के अंदर 50 से ज्यादा ठिकाने ध्वस्त किए। गाजा वासियों के मुताबिक पूरी रात नरक जैसी थी। लेकिन अब इजराइल सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहा। पिछले हफ्ते उन्होंने लेबनान के बालबेक इलाके पर हमला किया और सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब इजराइल ने पहली बार कतर की राजधानी दोहा पर वार किया। वजह? उस समय दोहा में हमास नेताओं की बैठक चल रही थी, जहां अमेरिका और इजराइल की सीज फायर वार्ता भी हो रही थी। इजराइल ने बयान दिया कि उनका निशाना हमास का डेलीगेशन था, जिसे कतर ने पनाह दी थी। इस हमले में 5 हमास सदस्य और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारे गए, लेकिन माना जाता है कि हमास की टॉप लीडरशिप बच निकली। इजरायली राजदूत ने साफ कहा, अगर इस बार बच निकले तो अगली बार जरूर मार गिराएंगे। इस हमले का असर सिर्फ कतर पर नहीं बल्कि पूरी अरब दुनिया पर पड़ा, क्योंकि यह पहली बार था जब इजराइल ने किसी ऐसे मुस्लिम देश को निशाना बनाया जो सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस हमले के 2 कारण बताए। पहला, यरूशलेम में हुआ हमला जिसमें इजरायली नागरिक मारे गए, और दूसरा, हमास को पूरी तरह कुचलना और उसके बाहरी नेटवर्क को खत्म करना। क्या इसका मतलब यह है कि इजराइल अब सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन सभी जगहों पर कार्रवाई करेगा जहां हमास या उसके समर्थक मौजूद होंगे? अब अमेरिका और ट्रंप की प्रतिक्रिया पर नजर डालिए। आमतौर पर अमेरिका खुलकर इजराइल का समर्थन करता है, लेकिन कतर हमले पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह न तो अमेरिका के हित में है और न ही इजराइल के। ट्रंप ने दुख जताया कि कतर उनका करीबी दोस्त है और नेतन्याहू ने यह फैसला अमेरिका से बिना सलाह लिए लिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर लक्ष्य हमास को खत्म करना है तो यह उचित है। यूएस प्रशासन ने साफ कर दिया कि वे सीधे तौर पर इस कार्रवाई में शामिल नहीं हैं, लेकिन चेतावनी दी कि अगर हमास ने बंधकों को नुकसान पहुंचाया तो नतीजे गंभीर होंगे। उधर कतर हमले ने मुस्लिम देशों को एकजुट कर दिया। 60 से ज्यादा इस्लामी देशों ने अरब लीग और ओआईसी की इमरजेंसी बैठक दोहा में बुलाई, जहां 57 देशों ने इजराइल की कार्रवाई को संप्रभुता का उल्लंघन बताया और कतर के साथ एकजुटता जताई। इन्होंने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने और उसकी यूएन सदस्यता तक निलंबित करने की मांग की। पाकिस्तान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी, कतर पर हमले को संप्रभुता का हनन बताया और नेतन्याहू को नरसंहार का व्यापारी कहा। पाक पीएम ने कहा कि वे कतर के साथ खड़े हैं और इजराइल की इस भड़काऊ कार्रवाई का विरोध करेंगे। वहीं नेतन्याहू ने पाकिस्तान को घसीटते हुए कहा कि जैसे अमेरिका ने ओसामा को पाकिस्तान में ढूंढ निकाला, वैसे ही इजराइल को भी अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। अब भारत पर नजर डालते हैं। 2025 तक भारत और इजराइल के रिश्ते बेहद गहरे हो चुके हैं। 2023 में हमास के हमले के बाद भारत इजराइल का खुला समर्थन करने वाला पहला देश था। 2025 में जब कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ तो इजराइल ने भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की खुलकर तारीफ की। दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीकी और निवेश के बड़े समझौते हुए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी इजराइल विरोधी किसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। हालांकि भारत के भीतर कुछ मानवाधिकार संगठन इस रुख की आलोचना कर रहे हैं और सरकार से फिलिस्तीन का समर्थन करने की मांग कर रहे हैं, मगर सरकार ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूती दी और इजराइल के साथ सहयोग को और गहरा किया। हकीकत यह है कि भारत और इजराइल का रिश्ता सुरक्षा से लेकर व्यापार और तकनीक तक नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या मुस्लिम देशों की एकता वाकई इजराइल को घेर पाएगी? क्या अमेरिका अब भी इजराइल को खुली छूट देगा? क्या पाकिस्तान केवल बयानबाजी करेगा या कोई बड़ी रणनीति तैयार करेगा?
और क्या भारत इजराइल की नजदीकियां दक्षिण एशिया की राजनीति को नया मोड़ देंगी? इन सभी सवालों का जवाब वक्त देगा। लेकिन इतना साफ है कि इस बार इजराइल ने सिर्फ अपने पड़ोसियों से नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को चुनौती दे दी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।